हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम इतिहास के महत्वपूर्ण युद्ध देखने वाले हैं। देखिए, महत्वपूर्ण युद्ध से रिलेटेड क्वेश्चंस हर एक एग्जाम में बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि आगे भी आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिलते रहे। इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, तो सबसे पहले जो युद्ध है वो है हाइडेस्पिस का युद्ध, बैटल ऑफ द हाइडेस्पिस। देखिए, इसका समय कब था, तो 326 ईसा पूर्व। आपको समय भी याद रखना है क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। किसके बीच हुआ है? सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हुआ था, जिसमें सिकंदर की विजय हुई थी। ठीक है, सिकंदर और पंजाब के जो राजा थे पोरस। देखिए, जो हाइडेस्पिस है इसको एक और युद्ध के नाम से जाना जाता है, झेलम का युद्ध। ठीक है, झेलम का युद्ध अगर आपसे पूछा जाए, क्योंकि ये झेलम नदी के किनारे ये युद्ध हुआ था, इसलिए इसे झेलम का युद्ध भी कहा जाता है। और सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हुआ था। इसमें सिकंदर की जीत हुई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा साहस से लड़े थे कौन? राजा पोरस। और इनके साहस से बहुत अधिक प्रभावित होकर ही सिकंदर ने क्या किया था? पोरस को उनका राज्य वापस कर दिया था। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है सिकंदर के बारे में कि वो भारत में कितने समय तक रहे, तो लगभग 19 महीने तक वो भारत में रहे थे। उसके बाद वो वापस चले गए थे, तो आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा युद्ध या लड़ाई है, तो कलिंग की लड़ाई। ठीक है, कलिंग वार या कलिंग का युद्ध। इसका समय कब था? 261 ईसा पूर्व। देखिए, समय याद रखना है क्योंकि हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है समय। समय बहुत पूछा जाता है, इसलिए आपको याद रखना पड़ता है किस ईयर में हुआ है। तो ये क्या है? 261 ईसा पूर्व कलिंग की लड़ाई या कलिंग का युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। युद्ध के रक्तपात को देखकर उसने युद्ध न करने की कसम खाई थी। देखिए, यहाँ पर कलिंग का जो युद्ध है, कलिंग कहाँ पर है पहले तो ये देखते हैं। तो ये वर्तमान के उड़ीसा के दया नदी तट क्षेत्र पर एक छोटा सा राज्य था। ठीक है, वर्तमान में जो उड़ीसा है, उड़ीसा में पड़ता है एरिया कलिंग का। दया नदी थी एक, दया नदी का जो तटीय क्षेत्र था उसमें एक छोटा सा राज्य था कलिंग। ठीक है, उड़ीसा में। और देखिए, इस लड़ाई में क्या हुआ था? बहुत अधिक खून खराबा हुआ था। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कलिंग में अशोक की लड़ाई किस राजा से हुई थी, तो इसमें अलग अलग नाम है, बहुत कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन एक जो रियल नाम चलता है वो है अनंत पद्मनाभम। पद्मनाभन, अनंत पद्मनाभन वहाँ के राजा थे, वहाँ के शासक थे, जिनके साथ अशोक का युद्ध हुआ था। मतलब कलिंग की लड़ाई इनके साथ हुई थी, आपको याद रखना है। और यही वो लड़ाई है जिसमें बहुत ज़्यादा रक्तपात हुआ है, बहुत ज़्यादा खून खराबा हुआ है, जिसे देखकर ये था अशोक था, उसका दिल एकदम पिघल गया था कि इतना सारा खून बहा के कोई मतलब नहीं है। और इसके बाद से ही इसने कसम खा ली थी कि अब वो कभी युद्ध नहीं करेगा, और वो महात्मा बुद्ध के रास्ते पर चलने लगे थे और वो बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक युद्ध है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है सिंध की लड़ाई। देखिए, सिंध की लड़ाई का समय क्या है? 712। ठीक है, 712 ईस्वी सिंध की लड़ाई। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके बीच? तो मोहम्मद कासिम ने अरबों की सत्ता स्थापित करी। देखिए, 712 के टाइम पे क्या था? सिंध में जो राजा थे वो राजा थे दाहिर। ठीक है, आपको इनका नाम याद रखना है। राजा कौन थे? दाहिर। ठीक है, राजा दाहिर सिंध के अंतिम हिंदू राजा थे। उनके समय में सर्वप्रथम 712 में सिंध पर अरबों का आक्रमण हुआ है। और किसने किया था इसका नेतृत्व? मोहम्मद कासिम ने। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम, आपको याद रखना है। इसके द्वारा आक्रमण किया गया था और इस आक्रमण में राजा दाहिर जो थे इनकी मृत्यु हो गई थी और अरबों की सत्ता स्थापित हो गई थी सिंध में। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एक आपको याद रखना है। नेक्स्ट कौन सा युद्ध है? तो नेक्स्ट है तराइन। तराइन का प्रथम युद्ध, बैटल ऑफ तराइन, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। देखिए, समय क्या है इसका? 1191। ठीक है, 1191, ये आपको याद रखना है। किसके बीच हुआ है? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। देखिए, अजमेर और दिल्ली के चौहान राजपूत शासक थे जिनका नाम था पृथ्वीराज चौहान। तो इनमें भी पूछा जाता है कि पृथ्वीराज प्रथम, द्वितीय या तृतीय, तो आपको याद रखना है पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, जो पृथ्वीराज तृतीय थे
उनके साथ मोहम्मद गौरी का युद्ध हुआ था, तराइन का प्रथम युद्ध, और इसमें जीत किसकी हुई थी? तो इसमें जीत हो गई थी पृथ्वीराज चौहान जी की। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से याद रखना है। तराइन फर्स्ट और सेकेंड बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। देखिए अब जो ये तराइन है, ये तराइन कहाँ पर है? तो भारत के वर्तमान राज्य हरियाणा के करनाल जिले में करनाल और थानेसर के बीच स्थित है तराइन। ठीक है, जो दिल्ली से 113 किलोमीटर उत्तर में है। ठीक है, आपको याद रखना है, दिल्ली से 113 किलोमीटर नॉर्थ में पड़ता है तराइन। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है तराइन का द्वितीय युद्ध। ठीक है, दूसरा तराइन का युद्ध, इसका समय क्या है? तो 1192। ठीक है, 1192 किसके बीच हुआ है? तो सेम है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ है, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई है। देखिए इससे पहले जो तराइन फर्स्ट है उसमें कौन जीते हैं? उसमें जीते हैं पृथ्वीराज चौहान, और सेकंड में कौन जीता है? वो है मोहम्मद गौरी। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बार बार या तो इसका समय पूछ लिया जाता है, या किसके बीच हुआ है, या इसमें जीत किसकी हुई है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट, चंदावर का युद्ध, बैटल ऑफ चंदावर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। देखिए जितने भी यहाँ पर युद्ध मैंने रखे हैं यहाँ पे आपके लिए लेकर आई हूँ मैं, जो युद्ध का एक टॉपिक, इसमें सारे ही इंपॉर्टेंट युद्ध हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप किसी भी एग्जाम को देख लीजिए जिसमें हिस्ट्री अगर टॉपिक है तो एक ना एक यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए समय देखते हैं 1194। ठीक है, 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हराया था इस युद्ध में। ठीक है, आपको याद रखना, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच, जो कन्नौज के राजा थे जयचंद, उनके बीच ये युद्ध हुआ था, और इसमें मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हरा दिया था। नेक्स्ट देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? देखिए यहाँ पे समय है 1526। ठीक है, 1526 में ये युद्ध हुआ है, और किसके बीच हुआ है? तो मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ है। ठीक है, आपको याद रखना है, और यही वो युद्ध है। इतना खास क्यों है ये? क्योंकि यही वो युद्ध है जिसने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डलवाई है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, और ये ऐसा पहला युद्ध है जिसमें बारूद, आग्नेयास्त्र, तोपखाने, ये इन सबको लड़ाई में शामिल किया गया है। ये भी एक रीज़न है कि पानीपत का प्रथम युद्ध बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो किसके बीच हुआ है? मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हो गई थी और इब्राहिम लोधी हार गया था। नेक्स्ट है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बैटल ऑफ खानवा कई बार पूछा गया है। कब हुआ है? 1527। एग्जैक्ट डेट देखें तो 16 मार्च 1527। ठीक है, 16 मार्च 1527 को ये युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध। किसके बीच हुआ है? तो ये हुआ है बाबर, मुगल सम्राट जो बाबर था वो, और राणा सांगा। ठीक है, मेवाड़ के शासक राणा सांगा के बीच ये युद्ध हुआ था। आगरा से 35 किलोमीटर दूर खानवा नामक गांव में ये युद्ध हुआ है। किसके बीच? जो मुगल शासक था बाबर और मेवाड़ के शासक थे राणा सांगा, इनके बीच में। नेक्स्ट, घाघरा का युद्ध। ठीक है, बैटल ऑफ घाघरा। देखिए घाघरा का युद्ध भी बाबर का युद्ध है, बहुत पूछा जाता है। बाबर के युद्ध का क्रम भी पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कब हुआ है? समय 1529। ठीक है, 1529। एग्जैक्ट डेट देखें तो 6 मई 1529 में ये युद्ध हुआ है। किसके बीच? बाबर के और महमूद लोदी के बीच में। ठीक है, अफगानों ने इब्राहिम लोदी का जो भाई है महमूद लोदी, उसके नेतृत्व में बिहार पर आक्रमण कर लिया था, और बाबर का जो अगर विरोधी देखें तो सिर्फ ये एक विरोधी बाकी था, इससे भी हरा दिया बाबर ने। किसमें? घाघरा के युद्ध में। बाबर द्वारा लड़ा गया ये अंतिम युद्ध है। अगर आपसे ऐसा भी पूछा जाए कि बाबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध कौन सा है, तो वो घाघरा का युद्ध ही है। और ये युद्ध के बारे में एक और क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा इतिहास का प्रथम युद्ध है जो जल व थल दोनों जगह लड़ा गया है, तो वो घाघरा का ही युद्ध है जो जल व थल दोनों में लड़ा गया है। नेक्स्ट, चौसा का युद्ध है ना, बैटल ऑफ चौसा। देखिए समय क्या है? 1539। 1539 में चौसा का युद्ध हुआ है। डेट एग्जैक्ट देखें तो 26 जून 1539। ठीक है, 1539 में चौसा का युद्ध हुआ है। किसके बीच? तो शेरशाह सूरी और हुमायूं। ठीक है, मुगल सम्राट हुमायूं और सूरी साम्राज्य के संस्थापक शेरशाह सूरी के बीच ये युद्ध हुआ था 26 जून 1539 को। ये देखिए चौसा कहाँ पर है? तो ये बिहार राज्य में बक्सर जिला के पास चौसा गांव है, वहीं पर ये युद्ध लड़ा गया था। और ये जब युद्ध हुआ था तो इसके बाद जो हुमायूं है वो रणभूमि छोड़कर भाग गया था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट है कन्नौज बिलग्राम का युद्ध, बैटल ऑफ कन्नौज और बिलग्राम, समय है 1540, 1540, आपको याद रखना है बहुत अच्छे से, 1540 का समय है। किसके बीच हुआ है? एक बार फिर से शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया और भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। देखिए अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत बनता है कि कौन सा युद्ध है जिसने हुमायूं को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। देखिए इससे पहले वाला जो चौसा का युद्ध है उसमें हुमायूं रणभूमि छोड़कर भागा था, लेकिन जब कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ तो वो भारत ही छोड़कर भाग गया था। तो आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि बार बार ये पूछा जाता है। नेक्स्ट, पानीपत का द्वितीय युद्ध, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, समय क्या है 1556, ठीक है, 1556 ईस्वी में किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच, ठीक है, उत्तर भारत के हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिन्हें हम हेमू के नाम से जानते हैं, ठीक है, हेमचंद्र विक्रमादित्य जिन्हें हेमू के नाम से जाना जाता है, इनके और अकबर की सेना के बीच ये युद्ध हुआ था। एग्जैक्ट डेट क्या है? 5 नवंबर 1556 को ये युद्ध हुआ है। इसमें जीत किसकी हो गई थी? अकबर की जीत हो गई थी। नेक्स्ट है तालीकोटा का युद्ध, बैटल ऑफ तालीकोटा, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, इसे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए क्योंकि बहुत पूछा जाता है। टाइमिंग क्या है? 1565 ईस्वी, ठीक है, 1565 ईस्वी में ये हुआ है। किसके बीच हुआ है? इस युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था। देखिए अगर इसकी एग्जैक्ट डेट देखें तो 23 जनवरी 1565 को ये युद्ध हुआ है। ये देखिए यहाँ पे तालीकोटा का युद्ध दिया है, लेकिन इसके और भी नाम है, जैसे राक्षसी तंगड़ी युद्ध, साथ ही साथ बन्नी हट्टी का युद्ध, क्योंकि किसी भी नाम से पूछा जा सकता है तो आपको ये नाम याद रखना है। देखिए विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच ये हुआ था, जिसमें विजयनगर साम्राज्य की हार हो गई थी और ऐसी हार हुई थी कि विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था, ठीक है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट हल्दी घाटी का युद्ध, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, कब हुआ है? 1576, ठीक है, 1576 में ये युद्ध हुआ है। किसके बीच हुआ है? मुगल सम्राट अकबर और मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के बीच ये हुआ था, ठीक है। इसमें क्या हुआ था? अकबर की जीत हो गई थी। ये आपको याद रखना है, हल्दी घाटी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है और इसकी डेट तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी, समय क्या है? 1757, ठीक है, प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ है। किसके बीच हुआ है? अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ है। बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच ये युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की जीत हो गई थी और भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ गई थी। तो प्लासी का युद्ध मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसका ये जो ईयर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है वांडीवाश का युद्ध। देखिए जो वांडीवाश का युद्ध है ये 1760 में, ठीक है, कब हुआ है? 1760 में हुआ है। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ है और ये युद्ध में फ्रांसीसी की हार हो गई थी। नेक्स्ट, पानीपत का तृतीय युद्ध, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए पानीपत के जो तीनों युद्ध हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तृतीय युद्ध का समय क्या है? तो 1761, ठीक है, 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ है। किसके बीच हुआ है? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हो गई थी, ठीक है। अहमद शाह यहाँ पे फ्रांसीसी हो गया है, यहाँ पे मराठा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मराठों की हार हो गई थी, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच ये युद्ध हुआ है और मराठों की इसमें क्या हो गई है? हार हो गई है पानीपत के तृतीय युद्ध में। नेक्स्ट, बक्सर का युद्ध, ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ है? 1764 में, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ है। किसके बीच हुआ है? अंग्रेजों और शुजाउद्दौला मीर कासिम शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच, जिसमें अंग्रेजों की जीत हो गई थी एक बार फिर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम अंग्रेज और मैसूर युद्ध जो हुआ था कब हुआ है? 1767 से 69 तक चला है। किसके बीच? हैदर अली और अंग्रेजों के बीच, जिसमें अंग्रेजों की हार हो गई थी, ठीक है। जो पहला प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध था उसमें क्या हुआ था? हैदर अली और अंग्रेज के बीच हुआ था और इसमें अंग्रेज हार गए थे। नेक्स्ट,
द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है, समय क्या है इसका 1780। देखिए ये जो ईयर है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप हिस्ट्री कभी भी पढ़ रहे हैं तो ईयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भले आपके एग्जाम में ईयर पूछा जा रहा हो या नहीं पूछा जा रहा हो, बट आपको कंप्लीट स्टडी रखनी चाहिए हमेशा हिस्ट्री में, पूरे ईयर के साथ, डेट के साथ, क्योंकि ये कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। अभी नहीं पूछा जा रहा तो ज़रूरी नहीं है कि बाद में भी ना पूछे, इसलिए आप ईयर्स को मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसे याद करने का तरीका, जैसे मैं खुद कैसे याद करती थी अगर मैं आपको बताऊँ तो, कि जितने भी ईयर्स होते थे वो सभी को मैं एक पेपर में लिख के और अपने या तो डोर में या फिर अपनी वॉल पर चिपका लेती हूँ उसको, सारे के सारे ईयर्स लिखकर। और जितनी बार वहाँ से आना जाना होता है, जहाँ से आप सबसे ज़्यादा आना जाना करते हैं उस जगह पर इसको लगा लीजिए, और जितनी बार आप आते जाते हैं सिर्फ आप एक नज़र देख लीजिए, आपको एक एक करके इतने अच्छे से सारे ईयर्स याद हो जाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप हिस्ट्री में कितने अच्छे हो गए। तो ये आप ट्राई करके देखिए, शायद आपके भी काम आ जाए, क्योंकि मेरे ये बहुत काम आया है। चलिए, किसके बीच हुआ ये? हैदर अली और अंग्रेज के बीच, ठीक है, 1780 से 84 में, ठीक है। और जो अनिर्णित छूटा था, मतलब इसमें कोई निर्णय नहीं हो पाया था, ठीक है, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ था। चलिए नेक्स्ट, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790, 1790 में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। किसके बीच? टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच लड़ाई संधि के द्वारा समाप्त हुई थी। अब यहाँ पे एक संधि हुई है जिसका नाम है श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम की संधि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी जाती है। तो ये 1790 कौन से युद्ध के टाइम पे ये संधि हुई है ऐसा पूछा जाता है, तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के टाइम पर ये संधि हुई थी टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में। अब है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ये हुआ है 1799 में टीपू सुल्तान और अंग्रेजों की सेना के बीच में। इसमें टीपू की जो सेना थी वो हार गई और मैसूर शक्ति का पतन हो गया था। नेक्स्ट है चिलियान वाला युद्ध। चिलियान वाला युद्ध भी बहुत पूछा जाता है, 1849, इसका समय क्या है? 1849 में चिलियान वाला युद्ध हुआ है। किसके बीच? ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच हुआ था, जिसमें सिखों की हार हुई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी। तो ये चिलियान वाला युद्ध भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट, भारत चीन सीमा युद्ध, इंडियन चाइना वार, समय क्या है? 1962। किसके बीच? चीनी सेना द्वारा भारत के सीमा क्षेत्रों पर आक्रमण किया गया। कुछ दिन तक युद्ध होने के बाद एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा की गई। भारत को अपनी सीमा के कुछ हिस्सों को छोड़ना पड़ा था, ठीक है। कब हुआ है वो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, तो 1962 में ये हुआ है, ठीक है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट, भारत पाक इंडो पाकिस्तान वॉर, ठीक है, समय क्या है? 1965 में हुआ था भारत पाकिस्तान का युद्ध। किसके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई। भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ, ठीक है। ये पूछा जाता है कि शिमला समझौता किस युद्ध के पश्चात हुआ है, तो भारत पाक युद्ध 1965 के पश्चात शिमला समझौता हुआ था। नेक्स्ट, भारत पाक युद्ध, ठीक है, इंडो पाकिस्तान युद्ध, ये कौन सा वाला है? 1971। वो कौन सा था? 1965। ये 1971 में हुआ था। किसके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध, जिसमें एक बार फिर पाकिस्तान की हार हुई। फलस्वरूप बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना। अब यहाँ से भी क्या क्वेश्चन बनता है कि किस युद्ध के पश्चात बांग्लादेश स्वतंत्र देश बना था, तो सही हो जाएगा आंसर भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 के बाद। अब लास्ट है हमारा कौन सा युद्ध, तो वो है कारगिल युद्ध, कारगिल वॉर। कब हुआ है? 1999 में। किसके बीच? जम्मू कश्मीर के द्रास और कारगिल क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठियों को लेकर हुए युद्ध में पुनः पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा और भारतीयों को जीत मिल गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कारगिल युद्ध, समय बहुत पूछा जाता है, तो 1999 में ये हुआ है, आपको ये याद रखना है। और यहीं पे हमारे सारे युद्ध कंप्लीट हो गए। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।